इंडिया ने अपने रुपए को बचाने के लिए कई डॉलर्स की कुर्बानी दी है यूएस डॉलर्स को बेचकर। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा कि कैसे यूएस डॉलर्स को बेचकर इंडिया अपने रुपए को बचा सकता है। इसे समझने के लिए हमें पहले डिमांड और सप्लाई को समझना होगा। अक्सर ऐसा होता है जब किसी प्रोडक्ट के बायर मार्केट में बहुत ज्यादा है, यानी कि उसकी डिमांड बहुत हाई है और उसकी सप्लाई उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाती, तो उस प्रोडक्ट के रेट बहुत हाई होने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जब किसी भी स्टॉक्स के शेयर बिकते हैं तो उसके रेट्स बढ़ने लग जाते हैं और लोग फिर उसे बेच देते हैं। अगर प्रॉफिट आता है तो बड़ी क्वांटिटी में लोग ऐसा करने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि अब उसकी डिमांड कम हो रही है, जिस चक्कर में उसके प्राइस भी कम होने लगते हैं। आरबीआई ने बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी अपने रुपए को बचाने के लिए अपनाई। जो बायर्स यूएस डॉलर्स को खरीदना चाहते थे उन्हें यूएस डॉलर्स बेच दिया और उनसे बदले में इंडियन रुपी खरीद लिए, जिससे मार्केट में रुपए की सप्लाई कम होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई, जिससे रुपए का रेट कंट्रोल में आ गया। ये स्ट्रेटेजी इंडियन रुपी को बचाने के लिए जरूरी थी। हालांकि इसके बदले में इंडिया को अपने डॉलर्स खोने पड़े। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बेचने के लिए इंडिया के पास डॉलर्स कहां से आए, तो ये डॉलर्स इंडिया के फॉरेन रिजर्व से बेचे गए, जिसे वो लंबे समय से स्टोर कर रहे थे। इंडिया की स्ट्रैटेजी यहीं पर खत्म नहीं होती। इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी निकालना शुरू कर दी है। इंडिया जो डिजिटल रुपया ला रहा है वो ई रुपी है, जो कि सिर्फ एक डिजिटल रुपया है। जब भी कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदारी होगी वहां पर उसे यूज किया जा सकता है। अभी ये शुरुआती फेज में है और सिर्फ इंडिया में ही यूज किया जा सकता है। जिस तरह यूपीआई टेक्नोलॉजी पूरे इंडिया में फैलने के बाद अब दूसरे देशों में भेजी जा रही है, उसी तरह ई रुपी को भी आगे चलकर इंटरनेशनलाइज किया जाएगा, जिससे इंडिया की लोकल करेंसी यानी कि इंडियन रुपी डिजिटल फॉर्म में होगी और उसका और भी यूज बढ़ जाएगा, जो कि यूएस डॉलर्स पर डिपेंडेंसी को कम कर देगा। ई रुपी जब आप यूज करोगे तो इसके आपको कई फायदे मिलेंगे। अगर कोई बैंक डूब जाता है तो आपके ई रुपी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा आरबीआई के पास होता है। अपने वॉलेट में फर्स्ट टाइम पैसा लोड करने के बाद आप जो ट्रांजैक्शन करते हो ई रुपी के थ्रू, उसमें बैंक का कोई भी रोल नहीं होता। आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नोट खोने, चोरी होने या सड़ने गलने की टेंशन नहीं होगी। ई रुपी से जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। जैसा कि आप किसी भी बैंक से 3 बार से ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है। ई रुपी के ट्रांजैक्शन से आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ इंडिया और दूसरी कंट्रीज मिलकर धीरे धीरे यूएस डॉलर को चैलेंज करना शुरू कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।